बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश। तो आज का हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 है, पैराग्राफ उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोई भी आप में से जो इंग्लिश सीखना चाहता है तो सबसे पहला काम, यानी जो रूल सीखने के बाद पहला काम है वो है कि आप उर्दू से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं फ़िक्रों को अपने अल्फाज में, इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। तो हम सीखते हैं कि पहला सेंटेंस है हमारा कि ये शदीद धूप वाला दिन था। तो इसके लिए हम लिखते हैं इट वाज, क्योंकि आखिर में है था तो हमने यहाँ पे वाज लिखा है। इट वाज धूप वाला, शदीद धूप वाला। अब ये जो शदीद धूप वाला है इसकी जगह पे हमने अंग्रेजी क्या लिखनी है, इसके लिए इंग्लिश होती है डेज़लिंग। इट वाज डेज़लिंग सनराइज। ये शदीद धूप वाला दिन था। अब आ जाते हैं और की जगह पे हम यहाँ पे एंड लिखेंगे। एंड धूप से घास पर शबनम के कतरे चमकने लगे। एंड द शबनम के कतरे, उनको हम कहते हैं मॉइस्ट ड्यू। मॉइस्ट ड्यू, शबनम के कतरे चमकने लगे। एंड द मॉइस्ट ड्यू, शबनम के कतरे चमकने लगे। किस पर? घास पर। तो यहां हम लिखेंगे ऑन द ग्रास। शबनम के कतरे कहां पर थे? घास पर। ऑन द ग्रास, चमकने लगे। ग्लिटर्ड, चमकना की इंग्लिश है ग्लिटर्ड। और आगे है कि धूप से, इसी सेंटेंस को मैं पूरा कर रहा हूं, और धूप से घास पर शबनम के कतरे चमकने लगे। तो मैंने लिखा द एंड द मस्ट ड्यू ऑन द ग्रास ग्लिटर्ड, धूप से इन द सनशाइन, यानी के धूप में। हैरत अंगेज तौर पर, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंगली, हैरत अंगेज तौर पर हवा दरख्तों के लहराते हुए सरों में से निकलने लगी। हवा, सरप्राइजिंगली द वाइंड, या विंड भी कहते हैं, वाइंड, विंड, जिस तरह आप प्रोनाउंस करना चाहें। द वाइंड, निकलने लगी, निकलने लगी। अब इसके लिए, क्योंकि हवा का निकलना है, तो इसके लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि द वाइंड रसल्ड। द वाइंड रसल्ड, द वाइंड रसल्ड, हवा निकलने लगी। कहां से निकलने लगी? सिरों में से। थ्रू द, कहां से निकलने लगी? थ्रू द, दरख्तों के लहराते हुए सरों में से निकलने लगी। थ्रू द स्विंग, ये स्विंग जो लफ्ज है इसको हमने किसके लिए यूज किया है? लहराते हुए सरों में से। स्विंग थ्रू द स्विंग टॉप्स, सरे यानी शाखों के सरे। स्विंग टॉप्स ऑफ द ट्रीज। उसके बाद है कि ये बड़ी शानदार बात थी। ये है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हम दिस नहीं दैट लिखेंगे। दैट वाज, ये थी बड़ी शानदार बात। तो इसके लिए हम एक अंग्रेजी का लफ्ज यूज करते हैं स्प्लेंडेड, के दैट वाज
स्प्लेंडेड, ये बड़ी ही शानदार बात थी। थोड़ी ही देर में हबस खत्म हो गया। इस हबस को हम कहते हैं द ह्यूमिड हीट। द ह्यूमिड हीट, ह्यूमिड हीट से क्या मतलब है? हबस। द ह्यूमिड हीट, अब आगे है कि थोड़ी ही देर में हबस खत्म हो गया। द ह्यूमिड हीट वाज गॉन, थोड़ी ही देर में हबस खत्म हो गया। वाज गॉन, थोड़ी ही देर में, यानी कुछ भी देर नहीं लगी। इन नो टाइम, थोड़ी ही देर के लिए हम यूज करते हैं नो टाइम, यानी इन नो टाइम। तो आइए दोबारा देखते हैं कि ये शदीद धूप वाला दिन था। इट वॉज डेजलिंग सनराइज, शदीद धूप वाला दिन के लिए हम इंग्लिश बनाते हैं डेजलिंग सनराइज। और धूप से घास पर, एंड द माइस्ट ड्यू, शबनम के कतरे कहां पर? घास पर। ऑन द ग्रास, चमकने लगे। ग्लिटर्ड इन द सनशाइन, यानी कि धूप में। हैरत अंगेज तौर पर की हम इंग्लिश यूज करते हैं सरप्राइजिंगली। हवा निकलने लगी। द वाइंड रिसल्ट, निकलने लगी। कहां से निकलने लगी? थ्रू द, लहराते हुए सरों में से। स्विंग टॉप्स ऑफ द ट्रीज, ये बड़ी शानदार बात थी। दैट वाज स्प्लेंडेड, और थोड़ी ही देर में हबस खत्म हो गया। तो द ह्यूमिड हीट, यानी जो हबस है उसके लिए हम ह्यूमिड हीट इंग्लिश यूज करते हैं। द ह्यूमिड हीट वाज गॉन इन नो टाइम। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज नंबर 1, पैराग्राफ उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला। याद रखिए, अगर आप मुकम्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रूल समझने के बाद जो पहला आपका मेन काम है इंग्लिश के लिए, वो आपका ये है कि आप उर्दू से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं अपने अल्फाज में। तो मैं इस तरह की एक्सरसाइज आपके सामने लाता रहूंगा। आप इनको देखकर शेयर करते रहें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।